कोई मूवीज का नाम बताइए सर जिसमें आपने बेस्ट दिया हो अपना। और यहाँ बहुत खूबसूरत फिल्म थी 1971, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है मेरी। पिंजर बहुत अच्छी फिल्म है, मोहल्ला अस्सी बहुत अच्छी फिल्में हैं। सर मुंबई में बताते हैं कि एक ड्रग्स के माफिया होते हैं, मतलब कनेक्शन रहता है लोगों का, वो सप्लाई होती है आपकी सब जगह। ड्रग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुके हैं ज्ञान प्रकाश सर जी, जो कि मुंबई से डायरेक्ट आगरा हैं, आगरा की नगरी को निहारने के लिए और भी बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए। सर कैसा लगा सर आपको सबसे पहले आगरा आके? आगरा मैं पहले भी आया हूँ, बहुत सुंदर शहर है। अब सभी लोग बोलते हैं प्रेम की नगरी है। तो सर मुझे ये बताइए सर, आपका जो फिल्मी लाइन में आगमन था वो शुरू से था या कैसे आप इंटरकनेक्ट हुए थे? देखिए, आगमन तो मैं थिएटर से था, नैनीताल में मैं थिएटर करता था। नैनीताल से हैं सर आप? नैनीताल से थिएटर करते थे? नैनीताल में थिएटर करता था। फिर हमारे सीनियर हुआ करते थे निर्मल पांडे। निर्मल पांडे, हाँ, इदरीस मलिक, जहूर भाई हैं हमारे, नैनीताल में जो थिएटर ग्रुप चलाते हैं। तो उन सब लोगों ने मुझे एनएसटी के लिए कहा, भाई तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ। अच्छा सर। तो फिर नैनीताल में थिएटर करके मैं ड्रामा स्कूल चलाया। ड्रामा स्कूल में आने के बाद 3 साल का कोर्स किया, फिर 3 साल एनएसटी रेपेट्री में रहा। उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे, तो वो मुझसे बोले कि भाई ज्ञान आ जा, तू भी मुंबई आ जा। तो इस हिसाब में इस तरह से फिर मैं दिल्ली से मुंबई चला गया, शिफ्ट हो गया हूँ। तो सर अब बताते हैं, एक एक्टर जो होते हैं, कोई 8वीं फेल होते हैं, कोई 10वीं फेल होते हैं, आप कितना फेल बनने के बाद में एक एक्टर बने? मैंने बीकॉम किया है। अच्छा सर, बीकॉम है ना। नहीं, एक एक्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी है सर। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए आज के समय में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अगर आप कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है। आज सिनेमा क्या है, सिर्फ एक कहा जाए, आप पूरे वर्ल्ड सिनेमा के साथ आप जुड़ते हैं। सही बात है ना। तो आपको इसलिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी, बहुत जरूरी। हाँ। तो सर आपका जो बचपना, मतलब जो बचपन था, वो आपका किन परिस्थितियों में गुजरा? कैसे आपने डिसाइड करा कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अच्छा सर। तो इस तरह का मैं नहीं कह सकता कि भाई हम बहुत बड़े उससे हैं, लेकिन एक अच्छे परिवार से था, बढ़िया था। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा रहा हूँ। मैंने हॉकी के लिए, फुटबॉल खेला है, माउंटेनियर रहा हूँ। उस समय ये था कि भाई आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है। अच्छा सर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नैनीताल में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, चेतराम साठुलकर इंटर कॉलेज, अच्छा सर। तो वहाँ इस तरह की ड्रामा की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, है ना। तो हम लोगों ने 1-2 प्ले किए थे वहाँ पर। तो मेरे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे उस समय, केपी साहब। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारा जो ग्रुप है युगमंच, उन्होंने युगमंच में एक हम लोग प्ले कर रहे हैं, भोपाल जाना है उसके लिए, उसमें कैरेक्टर चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने हाँ बोल दिया भोपाल से। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती रही है। अच्छा सर। है ना। फिर हम लोग भोपाल में आए, भोपाल के बाद फिर हम लोग दिल्ली गए नेशनल खेलने के लिए। फिर दिल्ली के बाद होता क्या ना, आप बहुत छोटे से शहर से हैं, तो जब आप ये चकाचौंध दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये है सही बात है सर, जब छोटे से शहर से निकले आप बड़ी चीज देखते हैं। हाँ, और होता क्या, जब आपका नाम अखबारों में छप जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हो गई है हमारे साथ, है ना। तो सर फिर आप धीरे धीरे उस लाइन में आगे बढ़ते चले? हाँ, फिर मैं हल्का हल्का बढ़ता रहा आगे। तो सर मुंबई में बताते हैं कि एक्टर्स के अंदर एटीट्यूड होता है, मतलब अब आपसे मैं बहुत नॉर्मली बात कर पा रहा हूँ, आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यूं कहो कि फोटो मत खिंचाओ, ये मत खिंचाओ, इसका क्या रीजन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, एटीट्यूड तो सबके अंदर होता ही है, लेकिन अगर कोई एक्टर के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है ना, उस एक्टर को खिंचवा लेनी चाहिए। खिंचवा लेनी चाहिए, बिल्कुल खिंचानी चाहिए। भाई आप किसके लिए हो? हमारे लिए, है ना, किसके लिए काम कर रहे हो? पब्लिक के लिए कर रहे हो ना। अगर कोई वहाँ से उठ के आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए वो नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ एक्टर लोग कभी कभी होता क्या है ना, जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनके साथ लोग इतने क्लोज हो जाते हैं, कुछ लोग बदतमीजी भी करने लगते हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा उनको हिचक लगती है कि यार थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं वो लोग।
तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के संग में फोटो खींचनी चाहिए हो, किसी ने मना कर दी हो फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मेरे को फोटो खिंचवाने का रहा ही नहीं है। मैं बताऊं, मैंने एक्टरों के साथ अगर वो खिंचवाई है, जॉनी भाई के साथ खिंचवाई है। जॉनी लीवर भाई के जो साथ। कॉमेडियन है। हाँ, वो इतने बढ़िया आदमी। मैंने उनके साथ एक ही फिल्म करी है, पता नहीं मैं उनको याद भी रहूंगा नहीं, हम लोग सिंह साथी ग्रेट करी थी। अच्छा तो उस दरमियान मैं उनसे मिला था, तो उनको मिल के बड़ा मजा आया, है ना। अभी मैं एक फिल्म कर रहा था, ये विजय 69, तो उसमें चंकी सर से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। चंगी पांडे, तो वो बहुत प्यारे आदमी है। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है। तो मतलब इतना डाउन टू अर्थ है, पूछो मत। तो उनके साथ मैंने खिंचाई नहीं, चंकी जी के साथ वो रह गया, नहीं तो उनके साथ भी मैं खिंचाता फोटो। तो सर आपका जो सोशल मीडिया से जो कनेक्शन है वो काफी कम है, मैंने देखा। आप मतलब कम चर्चे हैं, आपको पसंद नहीं सोशल मीडिया? मेरी समझ में नहीं आता यार अच्छा। सारी। सही बताऊं आपको, मैं इससे पहले 2 बार इंस्टा में आके मैं निकल चुका हूँ। अच्छा सर। अभी तीसरी बार फिर से आया हूँ। तो मुझसे वो सारी चीजें नहीं होती कि भाई आज मैं यहाँ हूँ, आज मैंने ये खाया है ना। तो वो जो डेली का होता है वो मुझसे नहीं होता है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अब जाके थोड़ा बहुत मैं क्या शूटिंग पिक्चर्स वगैरह डालनी मैंने शुरू की है। सही बात है ना। तो ये समझ में नहीं आता, बस मेन चीज ये है। सर होता है। तो सर आपको सर नेचुरल लाइफ पसंद आती है अपनी फिल्मी वाली? नहीं, अच्छा। फिल्मी लाइफ कोई लाइफ नहीं होती। लोग बताते हैं कि वो हमारा काम है भाई, है ना। जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी आप आए हैं, लेकिन आपकी भी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। सही बात है ना। आप इसी को ढोते हुए थोड़ी चलेंगे कि भाई मैं पॉडकास्ट वाला हूँ मैं, है ना। तो वो वैसा है, सब लोग नॉर्मल रहते हैं। ऐसा अपने फिल्मी काम के समय पे काम करते समय आप एक कैरेक्टर कर रहे होते तो आप अलग हो जाते थोड़ा सा। और एक चीज क्या, हम लोगों का काम दिखता है और लोगों का काम दिखता नहीं है। कैसे सर, किन लोगों का काम नहीं दिखता है? अब देखिए, जो अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, हमारा काम क्या है, पर्दे में दिखता है। पर्दे में दिखता है कोई। तो हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। और कोई फर्क नहीं है बस। तो सर आप अभी कैसे मतलब अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं सर? मुंबई में रह के बताते हैं वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है और ऐसा कुछ रहता है, गर्मी पड़ती है। भाई बिल्कुल जैसे सब लोग रहते हैं वैसे मैं भी रहता हूँ। बस मैं जब शूटिंग वूटिंग नहीं रहती है मेरे पास, मैं अपना वॉक मेरी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं, स्पेशली कुछ वो नहीं है। अच्छा। सब सारी चीज़ें नॉर्मली हैं। तो सर जब पहला शूट आपने अपना किया था तो सर सबसे पहले आपको कितना पे मिला था सर उसका फिल्मी लाइन में? यार मुझे याद नहीं, शायद जख्म थी मेरी पहली फिल्म। जख्म? हाँ, जो भट्ट साहब की, महेश भट्ट साहब की आखिरी फिल्म थी। अच्छा सर। 5 या 6 दिन काम किया होगा मेरे को, शायद 30-35 हज़ार मिले। 30-35 हज़ार ऐसे मिला था। ऐसे मिला था उस समय। अब हम लोग रेपर्टरी में थे, NSD में थिएटर करते थे, तो महीने भर बाद हमको मिलता था उस समय 5,000 रुपया। अच्छा सर। और शोज का अलग पैसा मिलता था, 50 रुपया पर शो मिलता था। अच्छा, 50 रुपये पर शो? लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये है 94 से 97 के बीच। अच्छा। और उतने पैसे में भी ना मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा था। अच्छा सर। ठीक है ना। तो अब ये आपके ऊपर है ना, आप कैसे अपने आप को। लेकिन हाँ, उस समय उस लाइफ में मैं अच्छी सोसाइटी में रहता था, सारी चीज़ें सब कुछ बहुत बढ़िया था। ठीक है, समय के साथ ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब मुझे पहली बार इतने पैसे मिले थे तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, 5-6 दिन में ही आपको इतना मिल गया। तो सर अभी आपकी जो फैमिली है उसमें आपको मतलब कैसे लोग पॉइंट आउट करके देखते हैं कि अरे एक्टर साहब आ गए, अरे एक्टर साहब आ गए? नहीं ऐसा वो थोड़ा तो लोग अलग कर देते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये फिल्म वाला बंदा है ना। ये थोड़ा सा ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं जैसे अपने फैमिली फंक्शन में भी जाता हूँ, सबको जाता हूँ, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से जाता हूँ, है ना। जो मेरे बड़े हैं उनके मैं पाँव छूता हूँ, जो छोटे हैं उनको प्यार करता हूँ, सारी चीज़। ये नहीं कि भाई मैं तो एक्टर हूँ, वो चीज़ नहीं, वो मेरा काम है। वो चीज़ लेके मैं कभी नहीं चलता हूँ। आप जैसे हैं आपको वैसे रहना चाहिए, ये सही बात है सर। और सर फिल्मी दुनिया में सर कुछ ऐसी चीजें बताइए जो नवयुवक हैं जो फिल्मी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान है कि बस मुंबई चले जाओ एक्टर बन जाओगे, इसका क्या राज है सर? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल आसान बिल्कुल भाई। मुंबई में लाखों एक्टर है ना। तो आपको जो कैरेक्टर मिलता है, तो आप ये मान के चलो अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिला है तो पता नहीं कितने लोग उससे पहले होंगे, मेरे बाद के होंगे, उन सबको मतलब हटने के बाद, उन सबको कटने के बाद मुझे मेरा वो कैरेक्टर मिला है। तो चीज़ें आसान नहीं है। तो जितने भी नए लोग आते हैं जिनको लगता है कि वो फिल्में देखकर आते हैं कि भाई
हीरो को तो काम मिल जाता है बम्बई में, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। उनको जब वो उतरते हैं मुंबई में तब समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, किससे मिले। अगर आप तैयार होकर मुंबई आते हैं और आपके पास पैसा होना चाहिए, कम से कम आपके पास 6-7 महीने का पैसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे रूम में रह सके, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से बिता सके। तो अगर आप 6 महीने वहाँ पर रहते हैं तब आपको समझ में आएगा, तब आपको काम मिलना शुरू होगा। लेकिन वो काम भी आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर टैलेंट होगा। बिल्कुल नहीं तो नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। नहीं सर, लड़कियां सोचती हैं ना कि और शहरों से जाके कि मुंबई जाके एक्टर बन जाते हैं, मुंबई जाके एक्टर बन जाते हैं। नहीं, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। ऐसे लोग भी अक्सर गलत रस्तों पे चले जाते हैं जिनको लगता है चीज़ें बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सारे एक्टरों से मिला हूँ जो छोटी छोटी जगहों से आ जाते हैं और वो सपना होता उनका हीरो बनने का। अच्छा सर, ठीक है। और पैसा कितने लेके आए हो सर? भी मेरे पास 5,000 रुपये है, 1 हफ्ते बाद मैं हीरो बन जाऊंगा। ये चीज़ मैं नहीं भाई, चीज़ें इतनी आसान नहीं है ना। और आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है सर, एक एक्टर बनने के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो छोटी जगहों से क्या होता है, वो वैसे ही सपने लेके आ जाते हैं। हो सकता है वो अपने कस्बे के, अपने मोहल्ले के हीरो हों, है ना। किसी की एक्टिंग को वो मतलब उसकी नकल उतारना वो एक्टिंग नहीं होती सर। बहुत लोग कर लेते हैं कि हाँ, मिमिक्री का नाम वो एक्टिंग नहीं। सर मुंबई में कहाँ पर कदम कदम पे धोखा देने वाले लोग, प्रोड्यूसर्स और राइटर और डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर? नहीं, देखो प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर धोखा नहीं करते। अच्छा सर, है ना। धोखा आजकल कुछ लोग हैं जो उसमें डायरेक्टर भी है कुछ, है ना। वो अक्सर ये होता है ना, उनको देखते अच्छा भाई ये बंदा इतना पैसे लगा सकता है, तो वो उसको फंसाते हैं, कहते हैं भाई आओ बनाते, हम तुम्हें बनाते हैं ना, हीरो बनाते हैं, एक्टर बनाते हैं। हाँ, एक्टर बनाते हैं। 2-4 दिन 5-6 दिन शूट करेंगे, फिर बोलेंगे भाई पैसा खत्म हो गया, पैसा लेकर आओ। तो अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट्स आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। अभी इंडस्ट्री में ना अच्छे लोग जुड़े, अच्छे लोग हैं इस समय। तो इसीलिए देखो ना, सिनेमा भी बदल गया है, अच्छी फिल्में बन रही है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सही बात है। तो पहला वाला मामला भी नहीं रहा है ना। ठीक है, देखिए धोखा देने वाले तो हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह। सिर्फ हमारा एक्टिंग ही फील्ड नहीं, सिर्फ फिल्म लाइन नहीं, और जगह भी मिलती है। तो सर हॉलीवुड और टॉलीवुड में जो तमिल वाले लोग आ गए, साउथ इंडियन वाले, उनमें काफी कंपैरिजन चलता है कि तमिल वाले साउथ इंडियन लोग वो इस समय पे अच्छी मूवी बना रहे हैं, बॉलीवुड वाले नहीं बना पा रहे हैं। और हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुई है। हाँ, वो लोग ना वो एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हैं वो लोग, है ना। उनकी फिल्में देखो, जैसे कभी कभी लगता है ये पुरानी हिंदी फिल्में ही हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। बिल्कुल टेक्निकली उन्हें मालूम है, लोगों की नब्ज उनको समझ पकड़ ली है उन लोगों ने, ऑडियंस की, कि ऑडियंस को क्या पसंद क्या पसंद है। और वो नो डाउट टेक्निकली वो हम लोगों से बहुत साउंड है साउथ वाले। एजुकेटेड या कैसा कुछ का एक्सपीरियंस और कह सकते हैं। हाँ, नहीं वो पढ़े लिखे तो हैं, साउथ में ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, जिनको ना सिनेमा की समझ है ना, क्या करना, वो सब पढ़े लिखे आए। कोई कहाँ से कोर्स करके आए, कोई तो इधर उधर से करके आए सारे लोग। इवन हमारी मुंबई इंडस्ट्री में भी अभी आप जो आज की जनरेशन है सब पढ़े लिखे, कोई अमेरिका से कोर्स करके आया, कोई यूके से, कोई कहाँ से कोर्स करके आए। तो ऐसे लोग मुंह उठा के नहीं आ रहे हैं आजकल। नहीं सर, सही बात है, और होना भी यही चाहिए। बिल्कुल। तो सर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपको आज बतानी चाहिए, इसमें दर्दनाक कुछ कैसा? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं बताऊँ ना, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, मैं सुबह मुंबई पहुँचा हूँ, शाम को मेरे पास काम था। अच्छा। हाँ, और 8 या 10 दिन बाद मैं शूटिंग कर रहा था। तो मैं जो एक स्ट्रगल शब्द होता है ना, वो मेरे साथ नहीं हुआ है। मुझे मेरा काम दिलाता रहा है। हाँ, मैंने काम को मना किया है। मैं आज भी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती मैं मना कर देता हूँ। अच्छा। तो मेरे अंदर एक वो ना कहने की क्वालिटी है, ना कहने की, जो लोगों में नहीं होती है। मैं सीधे मना कर देता हूँ। मैं तो नहीं, आज चीज़ समझ में नहीं आ रही, नेक्स्ट टाइम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। हाँ, फिर वो चाहे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से क्यों ना आया हो, तो मैं कह देता हूँ कि मुझे काम, कैरेक्टर चाहे छोटा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। सर पुरानी फिल्मों में मैंने आपके रोल देखे हैं, कोई ऐसी मूवी है जिसमें आपने कोई गुंडागर्दी वाला कुछ ऐसा रोल किया हो?
मैंने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर तो किए हैं, तो अच्छी बात है वो फिल्में चली नहीं। अच्छा, अरे नहीं सर, चलिए जरूर होंगे। लेकिन हमें हर तरह के कैरेक्टर के, मुझे ना आसान कैरेक्टर नहीं मिले। अच्छा सर, आसान नहीं मिले हैं, तो कुछ ना कुछ दाव पेच रहता ही है। मैंने जो कैरेक्टर किए हैं जिनके लिए मुझे मेहनत करनी है। सर कोई मूवीज का नाम बताइए सर जिसमें आपने बेस्ट दिया हो अपना। क्या बेस्ट तो अभी तक नहीं दिया है ना, तो अभी तक नहीं दिया है। मैंने अच्छी फिल्में की हैं जिसमें से मैं कह सकता हूँ यहाँ बहुत खूबसूरत फिल्म थी जो सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी 1971, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है मेरी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। पिंजर बहुत अच्छी फिल्म है, मोहल्ला अस्सी बहुत अच्छी फिल्में हैं। और अभी ये पिछले ये 1-2 साल पहले मेरी फिल्म आई थी इनकार, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया फिल्म है। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी फिल्में की है। सर नंबर ऑफ फिल्म्स कितनी कर ली होंगी आपने टोटल? 40-50 के बीच में हो गया होगा। और तो सर रिसेंटली आपने मिर्जापुर में अपना एक्ट कंप्लीट करा है। वो क्या था सर, ऐसा आप मतलब आपको वहां देख के और सामने देख के बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि उस समय आप इतने गुस्से में थे और आज आप इतने नॉर्मल है, तो वो चीज, वो कैरेक्टर अच्छा था। क्या था सर उसमें, कौन बने थे? होम मिनिस्टर बना था, मिर्जापुर का होम मिनिस्टर। हाँ। तो एक बढ़िया कैरेक्टर था। उसमें सर आपने क्या डायलॉग मारा था वो थोड़ा बताएं। अरे उसमें वो अभी नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर में गालियां वगैरह हैं। नहीं वो आपने कहाँ गाली दी थी उसमें? दी है छोटी मोटी देर की गालियां उसमें भी है ना। तो वो मैं बताऊं, मैंने खुद मिर्जापुर नहीं देखा इसलिए गालियों के चक्कर में। हाँ, क्योंकि अब वो ठीक है, मैंने इसलिए क्या, क्योंकि वो कैरेक्टर है ना, और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं है ना जो गालियां भी देते हैं। नहीं सब वो होता है कि गालियां तो कॉमन बना दी गई हैं। हाँ, तो इस साल काम तो काफ़ी आया मेरा, जैसे मिर्ज़ापुर आया, फिर उसके बाद डिज्नी हॉटस्टार पे लाइफ हिल गई आया, फिर एक फिल्म आई थी नवरस कथा कोलाज, विजय 69 आई, और 1-2 काम और आए थे, लेकिन आपने करे नहीं। जो रिलीज हुए। अच्छा, जो रिलीज हुए आप भी किए हैं? हाँ, जो मैंने किए हैं इस साल। तो अभी 2025 लगता है और अच्छा होगा, बहुत सारा काम आना है अभी। नहीं सर, अच्छा तो सर आपको क्या लगता है लाइफ में आप कहाँ तक जाएंगे आगे तक, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन? नहीं, कुछ मेरा ये है कि मुझे जो काम मिला है उसको मैं ठीक कर लूँ, ठीक करने बस ईमानदारी से करूँ, है ना। तो और मैं एक समय में एक काम करता हूँ, एक समय में एक ही काम करता हूँ। हाँ, इधर पिछले महीने में मैंने 1.5 महीने के अंदर 2 फिल्में की हैं। अच्छा। लेकिन वो फिल्में एक कंप्लीट की, उसके बाद दूसरी करी, मतलब दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि भाई पहले यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ, पहले एक कैरेक्टर खत्म किया फिर दूसरे, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। सर बहुत से क्योंकि आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है। आपको कोई भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है ना, उसका कैरेक्टर क्या है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसका बात करने का तरीका कैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सर पुरानी फिल्मों का सर जो पर्दा होता था, जो इक्विपमेंट उनके होते थे और अब के जो होते हैं, तो आपको डिफरेंस नजर आता है? पहले बताते थे मोटा कैमरा चलता था बहुत बड़ा, पहले रील लगती थी है ना, तो लेकिन मजा उसी में आता था। अच्छा, जब वो साउंड करता था ना, आपको लगता था आप कुछ कर रहे हैं। आजकल डिजिटल हो गया सारी चीजें तो समझ में नहीं आता, पर ठीक है, बढ़िया समय है, समय के साथ आपको चलना है। नहीं सर सही बात है, टेक्नोलॉजी को तो आपको गेन करना ही करना। हाँ। आपके साथ सर क्या लगता है, आपको कुछ ऐसी बात रह गई हो जो आप आज से पहले कभी कह नहीं पाए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो कहना होता है ना, मैं कह देता हूँ। मैं आज भी अगर मुझे कोई जो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, मैं इतना मानता रखता हूँ कि मैं सामने वाले को जाके बोल देता हूँ। आपको लगता नहीं सर उसको बुरा लग जाएगा अगर आप उसको मना ठीक है ना, अगर वो चीज़ गलत हो रही तो आपको बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए उसके। लोग वैसे होते हैं ना कि गलत ये समझते हैं कि इसको गलत नहीं लग जाए। नहीं, अगर आपको जो चीज़ गलत लग रही है उसके बारे में आपको बोलना चाहिए, है ना। फिर आप उसको दिल में लेके आप बैठे रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सर मुंबई में इतना हाईटेक फिल्म सिटी भी है, सारी चीजें भी हैं, फिर भी जो इंडस्ट्री के लोग आ गए वो बाहर जाके शूटिंग क्यों? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आप बिल्कुल आपको करनी है कहानी बनारस की है, लखनऊ की है, आप सेट बनाएंगे तो सेट में कैसे लगेगा? सही बात है, अजीब लगेगा, ओरिजिनल नहीं आता। आप उस जगह पे जाके शूट करते हैं तो आपको 50 चीजें मिल जाती करने के लिए, वहाँ के लोगों की भाषा मिलती है ना, हर जगह का टेक्सचर अलग है ना, उस हर शहर की क्वालिटी अलग है। बता दो सर, हर 50 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट भी बदल जाता है। बहुत सारी चीजें बदल जाती है भाई, तो इसलिए अगर वहाँ जाते हैं तो वो
वो ज्यादा था। तो सर सीरियल्स में सर जो छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं सर, उनका क्या पे आउट रहता है सर पर डे का सीरियल्स में? देखो ये हर एक्टर टू एक्टर डिपेंड करता है। अच्छा। जो मुझे लगता है आजकल शायद 3,000 या 5,000 से शुरुआत होता पर डे का जो छोटे एक्टर्स होते हैं। छोटे बड़े एक्ट तो वो तो अच्छा चार्ज करते हैं, बढ़िया चार्ज करते हैं। बढ़िया चार्ज। हाँ। तो सर मुंबई में एक नॉर्मल आदमी को जीना भी शायद बताते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ की चीजें महंगी हैं। मुंबई बहुत महंगा है, बहुत महंगा शहर है वहाँ। दिल्ली से भी ज्यादा महंगा। दिल्ली से भी, क्योंकि मुंबई में ना एक तो घर आपको बहुत महंगे मिलते हैं। घर बहुत, अगर रेंट में भी रह रहे हैं, अगर आप सस्ते से सस्ता घर भी लेने जाएंगे तो वो 20-25 हज़ार का मिलता है पर महीना, और वो छोटा सा कमरा मिलेगा आपको एक। ऐसा क्यों है सर, इतना महंगा? जगह नहीं है मुंबई में, वहाँ पर जगह नहीं है ना, इसलिए मुंबई ऊपर को बढ़ा है, ऊपर है ना। जैसे दिल्ली वगैरह सब वहाँ जगह, आपका आगरा देखिए कितना फैल चुका है, तो मुंबई में जगह ही नहीं, तो वो सिर्फ ऊपर को बढ़ता रहा है ऊपर, इसीलिए वहाँ पर मतलब इतना महंगा है चीजें, हर चीज महंगी वहाँ का। आपका ट्रांसपोर्ट महंगा है, खाना महंगा है, रहना महंगा है, सब कुछ महंगा है। लेकिन वो शहर अपने आप में बड़ा कमाल का शहर है। ईमानदारी तो शहर में बहुत ज्यादा है। हाँ, लड़कियों के लिए सबसे सेफ शहर अगर कोई है तो वो है मुंबई। सर तो मुंबई में तो बताते हैं सर बहुत ज्यादा चीट चलता है, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं इस टाइप का। भाई नहीं, मुंबई में आपने एक भी केस ऐसा नहीं सुना होगा कि लड़की को कोई उठा के जाती है। आज भी लड़कियां, हमारी लाइन वाली लड़कियां या कोई भी जो कॉर्पोरेट्स पे काम करती, 2-2, 2:30 बजे रात को अकेले आती है। वो टैक्सी में आती है, रिक्शा में आती है, जो भी कन्वेंस उस समय मिलता रात को उसमें आती है। गोल्ड पहना रहता है। मुंबई में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कुछ करते। सर बता सर, प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने गर्ल्स लाइन की जो एक्टर्स या एक्ट करने वाली लड़कियां होती हैं उनके संग में कुछ ऐसा हरासमेंट या छेड़छाड़ टाइप का करते? नहीं, जो लोग करते हैं तो फिर उनकी पिटाई भी होती है ना। अच्छा सर, ऐसा नहीं है। मैं बोला ना, अच्छे बुरे लोग सोसाइटी में हर जगह है ना, वो हर फील्ड में है। हम आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ फिल्म लाइन में ही है वैसे लोग, वो सब जगह, हर जगह पे। नहीं सर, और सर कभी ऐसा हुआ हो आपने कभी अपना एक्ट कंप्लीट करा हो, कोई आपने वर्क अपना कंप्लीट करा हो, वहां से आपको पे आउट ना मिला हो? मैंने छोड़ा है पैसा। अच्छा, छोड़ा? हाँ, मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे ये पता चल गया था जिसने ये काम किया है उसका सब कुछ बिक चुका है। अच्छा, है ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी वैसी है, तो मुझे मालूम है जब उसके पास खुद ही नहीं है तो मुझे क्या काम से देगा। तो मैंने बिल्कुल नहीं मानी। और मेरे ऐसे लोग मेरे संबंध में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, है ना, उनको पता है कि हाँ यार ये लड़का जानता तो है कम से हमारे बारे में। सही बात है। तो सर कहते हैं एक्टर का बच्चा एक्टर ही बनना चाहिए, तो सर आपकी फैमिली में क्या कर? मेरी एक बेटी है। अच्छा, है ना, उसको एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है भाई उसको। उससे वो बचपन में क्या, बचपन से जब वो बढ़ रही थी तो ये दिखती थी यार मेरा पापा कभी भी चला जाता है, कभी 15 दिन बाद आ रहा, कभी, है ना, तो आके वो भूल जाती थी मुझे ये कौन आया, है ना। तो जब वो छोटी थी फिर मुझे बताना पड़ता था कि एक चेन थी मेरे पास, तो उसको पकड़ के तब उसको समझ आया, अच्छा ये वही आदमी, फिर याद आता था ये मेरे पापा। हाँ, तो फिर मैंने आउटडोर जाना बंद कर दिया था। मैंने कहा ये मतलब क्या है यार, आपका बच्चा ही आपको नहीं पहचानना। तो उसको बचपन से ही एक्टिंग को लेके बिल्कुल उसका वो है कि मुझे एक्टर नहीं बनना। आपने फोर्स नहीं करा कभी कि तुम एक्टर बनो? नहीं, देखो हमारे घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि भाई तुम्हें ये बनना है, एक्टर नहीं बनना है, तुम और चीज करो। तो जब हमारे घर वालों ने नहीं किया तो हम क्यों करें? सर लड़कों की लाइफ में एक समय के बाद में ऐसा हो जाता है कि उनको अपने घर पे पैसे कमा के देने होते हैं, तो आपके घर पे भी ऐसा प्रेशर रहा होगा कि भाई कभी बोला ही नहीं सर पैसे कमा के ला के दो? बिल्कुल नहीं रहा। तो जब आपकी शादी हुई थी सर उस समय आप क्या करते थे? तभी एक्टिंग ही करता। हाँ, मैं इसी लाइन में था, मेरी वाइफ भी इसी लाइन से है। तो अच्छा। तो कभी फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि पैसे कमाओ और ये सब करो, पता है कि मिलना ही है? या नहीं, हाँ ठीक है, मेरे घर वाले ठीक ठाक है, अच्छे हैं, है ना। उन्होंने कभी मुझसे मांगे नहीं पैसे। अच्छा, कभी नहीं मांगे? आपने दिए सर कभी घर पर पैसे? मैं अपने, मेरे जो फादर थे तो मेरी कोशिश रहती थी कि जब जाऊँ तो मेरी वाइफ इस मामले में बहुत अच्छी है। अच्छा। वो क्या करती है, वो साल में जितना भी पैसा कमाती है उससे एक चीज दिमाग में रख रखी है कि जब भी मैं घर जाऊंगी तो मुझे कुछ %
देखा जब मेरे फादर थे उनके हाथ में रख देती थी, अब माँ को देती मेरी, तो अंदर उसके अंदर ये बहुत अच्छी सर आपके फादर एक्सपायर हो चुके? मेरे फादर हो गए अभी 6-7 साल पहले। 6-7 साल। हाँ। तो सर आपकी जो मदर है उनको टीवी पे देख के आपको मतलब कैसा लगता हो? वो घर वालों को तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। क्या कहती है सर आपकी मम्मी? कुछ नहीं, अब उनको ही पता है, सब नॉर्मल है चीजें। सर स्टार्टिंग में जब उन्होंने पहली बार देखा होगा तब उनका क्या रिएक्शन था? देखो घर वालों को तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आपके जो यार दोस्त होते हैं ना, वो घर वालों से ज्यादा फैलते वो लोग हैं कि भाई मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त है ना, 10 जगह जाके बोलते हैं मेरा दोस्त है। तो सर कुछ इस लाइन में आपको नेगेटिव लोग भी मिले होंगे जिन्होंने आपको गलत सलाह दी होगी, या कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने आपको रोका होगा? ये नहीं, देखो मैं बोला ना, मैं जब इस फील्ड में आया हूँ तो मैं तैयार होके आया हूँ पहले से ही मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, तो मुझे कोई गलत उस तरह से नहीं सलाह दे सकता। इतने समझदार तो हम लोग हैं ना, समझ में आता है कौन आदमी सही है कौन गलत है। तो जो आदमी समझ में जरा सा भी मुझे लगता है गलत है, तो फिर मैं उसको अपने करीब नहीं आने देता, दूरी रखें, उससे दूरी बना दो। सर वाइन पीते हैं सर आप? नहीं, मैं तो बताते हैं सर वहाँ पर शूट कंप्लीट होने के बाद में सब जो नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। देखो जब रैप अप पार्टी होती है उस समय लोग, या भी वीकेंड में अगर आप आउटडोर में हैं और शूटिंग खत्म हो गई, दूसरे दिन शूट नहीं है, तो लोग एंजॉय करते हैं, वो सभी लोग करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं उसमें, है ना सर? सही है सर। हाँ भाई, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो सर बहुत अच्छी, लोगों का नजरिया थोड़ा देखने का गलत। कौन लोग आ गए सर जो उसको खराब बता रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। आप देखो, अगर लोग देखा सुनी जो सुन के बोलते हैं ना, वो थोड़ा गलत लोग हो जाते हैं। आपको जब तक प्रैक्टिकली आप उनके बारे में उनके साथ रहेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो आप वो राय नहीं बनानी चाहिए। सही बात है भाई, सब लोग घर में भी लोग शराब पीते हैं ना। सही बात है, घर में भी पीते हैं। घर में भी पीते हैं, तो उसमें क्या, अगर हमारी इंडस्ट्री वाले लोग पी रहे हैं तो वो कैसे गलत हो जाएगा? कैसे गलत? हाँ। तो सर अभी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर, अभी शाहरुख खान की बेटी जो ड्रग्स में पकड़े गए थे? नहीं, वो पकड़ा नहीं गया था। पकड़े नहीं गए थे? नहीं, वो पकड़ा क्या था? वो पता नहीं, एक वो बहुत बड़ा वो बेचारा लगता है उसमें पकड़ में आ गया, नहीं तो ऐसा। वो शाहरुख खान भाई वो बहुत बड़ा आदमी है ना, उसका बेटा जो है वो उससे जो अपने बच्चों में वो संस्कार बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में बहुत चीज़ सुनी है लोगों से, है ना, तो वो ट्रैप में आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं। बाद में देखो ना क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया तो गए। हाँ, तो यही है। वैसे मुंबई में बताते हैं कि एक ड्रग्स के माफिया होते हैं, मतलब कनेक्शन रहता है लोगों का, वो सप्लाई होती है वो सब जगह ड्रग्स, ये सारी चीजें आपके शहर में भी होती होंगी। अच्छा। मुंबई में नहीं, आपके शहर में भी होती होंगी। जो हाईलाइट में है वो हाईलाइट। हाँ, मुंबई में क्या होता है, हम फिल्मों में देखते हैं ये चीजें, है ना, फिल्मों में देखते हैं तो लोगों को लगता है यार नहीं ऐसा होता होगा। देखो जहाँ पार्टियाँ वगैरह होती है, ठीक है, वो महानगर है, सब कुछ है, तो मैं कभी इन लोगों के साथ रहा नहीं, ऐसे लोगों को मैंने देखा नहीं। अच्छा से देखा है ना, तो मैं पार्टी वगैरह में भी जाता हूँ, कुछ समय रहता हूँ, क्योंकि आपको जाना पड़ता है, जाना। आप उस सोसाइटी में हैं, आप उस समाज में हैं, लेकिन मैं कब निकल जाता हूँ वहाँ से, मैं किसी को बोलता नहीं। हमें रोक लेंगे। क्योंकि मैं एक तो पीता नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें कमियां हैं मेरे अंदर। ये तो सर कमियां नहीं, पॉजिटिव वाइब कह सकते हैं। तो मैं भाग जाता हूँ बिना बताए। कोई बात नहीं सर। तो गाइस सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। पूरे पॉडकास्ट में सर ने अपना नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर किया, और वापस सर के साथ फिर से मिलेंगे जब सर वापस आगरा आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू।